नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि जब केंद्र सरकार इस बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा में लेकर पहुंचे तो वहां पर विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो इस बिल को गिराया जा सकता है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं और उनका समर्थन भी हासिल कर चुके हैं। हालांकि अब तो अरविंद केजरीवाल ने महारैली तक कर ली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही साथ इस महारैली के जरिए अपनी ताकत की आजमाइश भी की। लेकिन वापस लौटते हैं विपक्ष के नेताओं के समर्थन के मुद्दे पर, तो आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हटाई जा रही थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का साथ दिया था। अब जब खुद उन पर मुश्किल आई है तो वो विपक्षी नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया। तो उमर अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट से ये साफ है कि वो अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं दिखाई देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन न देने का ऐलान किया गया था। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे। जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की 370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब आप ऑर्डिनेंस, अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर? जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। नहीं, मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है। हालांकि ओवैसी के पास राज्यसभा में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि अब तक अरविंद केजरीवाल को कई विपक्षी दलों के नेताओं से समर्थन मिल चुका है, कई राजनीतिक दलों से समर्थन मिल चुका है। अध्यादेश के मुद्दे पर ही कौन से वो दल हैं जिनसे अब तक अरविंद केजरीवाल की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा में केंद्र सरकार जब ये बिल लेकर आएगी तो इस बिल का विरोध करेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, केसीआर, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव ने केजरीवाल को दिया है समर्थन। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को कई बड़े दलों का समर्थन मिल चुका है। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े दल की बात करें, यानी कि कांग्रेस की बात करें, तो अभी तक कांग्रेस की ओर से ना तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलने का, मुलाकात करने का समय दिया गया है, और ना ही ये औपचारिक बयान देकर ये बताया गया है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस क्या
केंद्र सरकार के साथ है या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ है? क्या है कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड? अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है। और अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ महारैली भी कर रहे हैं। उनकी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 जून को हुई और इस महारैली के जरिए अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की है कि आने वाले जो इलेक्शन है उनमें सोच समझकर वोट करें। और कई गंभीर मुद्दों को लेकर, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।